बड़ी खबर, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। सुबह सुबह धरती हिली कांपी राजधानी दिल्ली। जी हां, दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए और तेज झटके महसूस किए गए। आपको ये बता दें कि 5:36 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 4.0 रही। नई दिल्ली के करीब था भूकंप का केंद्र। भूकंप का केंद्र जमीन से 5 किलोमीटर नीचे रहा। यूपी हरियाणा में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। भूकंप के बाद लोग अपने अपने घरों से बाहर निकले। अलवर, मथुरा, आगरा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये आज सुबह ही जब धरती हिलती हुई नजर आई। देश की राजधानी में ये भूकंप का केंद्र रहा और जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए हुए तो लोग अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। 5 किलोमीटर नीचे बताया जा रहा है और यूपी हरियाणा में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। उसके अलावा अलवर में भी और मथुरा में भी, आगरा में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में भूकंप के बहुत तेज झटके 5:36 पर सुबह सुबह ये भूकंप आया। सर, नाम आपका? मेरा नाम प्रमोद अग्रवाल है। सर, कहाँ से आ रहे हैं? मैं गाजियाबाद इंदिरापुरम से आया। सर, अभी जो भूकंप आया कितना देर तक था और कैसा महसूस हुआ? टाइमिंग तो बहुत कम थी बट स्पीड बहुत ऐसी लगी जैसे किसी नीचे से कोई ट्रेन निकल के जा रही है। धर 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 करके हमें लगा, हम तो सोचे कोई ट्रेन आई है, बहुत स्पीड में ट्रेन आई है, ऐसा महसूस हुआ हमारे को। और फिर हमने जो है न्यूज़ वगैरह लगाई तो न्यूज़ वगैरह इतना लगा दिल्ली एनसीआर में जो है 5.36 का जो है भूकंप आया है। बस हमारी तो यही है कि जो है सब सुरक्षित हो। आपका नाम? मेरा नाम अनीस। अभी थोड़ी देर पहले भूकंप आया था, कितना टाइम का, तो कैसा महसूस हुआ? अभी 5 मिनट पहले 5-10 मिनट पहले वो एकदम से झटका लगा, एकदम से मतलब छोटा भी नॉर्मल भी नहीं था, मतलब ऐसा लगा कि हाँ ये मशीन जमीन से हिल गई थी, मतलब ये काउंटर वाउंटर से हिल रहा था एकदम। 2 सेकंड का हो गया एकदम से। ये हमारे सामने कस्टमर भी खड़े थे, वो भी लेडीज वगैरह वो भी चिल्लाने लगी। बहुत तेज था मतलब। मैंने तो ये सोचा कि नीचे मेट्रो है शायद। दिल्ली पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मदद के लिए 112 नंबर डायल किया है पुलिस ने। ये बड़ी खबर आपको बता देते हैं, जैसे ही भूकंप के झटके महसूस किए गए उसके बाद ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। अगर किसी को भी कोई परेशानी होती है तो 112 नंबर पर कॉल करके मदद की गुहार लगा सकता है, उसको मदद तुरंत दी जाएगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, भूकंप को लेकर पीएम मोदी का ट्वीट। दिल्ली के आसपास भूकंप के झटके आए, सभी लोग सावधानी बरतें, सभी लोग शांति बनाए रखें, अफरा तफरी ना मचाएं। अधिकारी स्थिति पर लगातार कड़ी नजर रखे हुए हैं। ये देखिए, जो एक्स पर पोस्ट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये पोस्ट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सावधानी बरतें, अफरा तफरी ना फैलाएं। और एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, भूकंप पर आतिशी का एक्स पर पोस्ट। सभी के लिए भगवान से प्रार्थना की है, आशा है कि सभी लोग सुरक्षित होंगे। तो प्रधानमंत्री ने एक तरफ तो एक्स पर पोस्ट किया है, वहीं आतिशी का पोस्ट तो लगभग सभी सावधानी बरतने की सलाह भी दे रहे हैं, क्योंकि भूकंप के झटके जिस तरीके से महसूस किए गए और दिल्ली में वो केंद्र रहा भूकंप का, और उसकी वजह से और ज्यादा सावधानी बरतनी जरूरी हो जाती है। यही वजह है कि हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अगर कोई भी परेशानी किसी को होती है तो वो फोन करके 112 नंबर पर मदद ले सकता है। उसको हर संभव मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी उन लोगों को, क्योंकि दिल्ली एनसीआर उसका केंद्र रहा है और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में, नोएडा में भी, और साथ ही साथ चाहे अलवर हो, आगरा हो, मथुरा हो, हर जगह इसके झटके महसूस किए गए। जमीन से 5 किलोमीटर नीचे ये बताया जा रहा है। हम आपको लगातार बता रहे हैं, जिस समय ये भूकंप आया था उस समय लोग अपने घर से बाहर निकले थे। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। भूकंप से धरती हिली दिल्ली एनसीआर में जब भूकंप के झटके महसूस किए गए। 5:36 का समय है जब भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और लोग घर से बाहर निकले। 5 किलोमीटर गहराई में केंद्र, 4.0 भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर बताई जा रही है। देखिए, सुबह सुबह देश की राजधानी में धरती हिली और जैसे ही भूकंप के झटके आए, लोग डर के मारे अपने घर से बाहर निकलने लगे और एक दूसरे से चर्चा करने लगे, क्योंकि भूकंप के झटकों की वजह से जिस तरीके का डर लोगों में देखने को मिला, उसी के बाद से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। 112 हेल्पलाइन नंबर है। अगर किसी को कोई भी परेशानी होती है तो वो इस नंबर को डायल कर सकता है
और मदद की गुहार लगा सकता है। कहां कहां भूकंप के झटके देखिए महसूस किए गए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझा देते हैं। दिल्ली में भी, नोएडा में भी, अलवर में भी, मथुरा में भी। उदय हिंदुस्तानी दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं और ज्यादा जानकारी के लिए उदय, सुबह सुबह 5:36 का समय था जिस समय भूकंप के झटके महसूस किए गए। कहां पर आप इस समय मौजूद हैं और लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल काजल, आपको बता दूं कि इस वक्त मैं दिल्ली के द्वारका इलाके में मौजूद हूं और यहाँ पर 5:36 पर भूकंप लगभग 4.3 के तीव्रता से आई। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि भूकंप इतनी तेजी से आएगी और उसकी आवाज सुनकर लोगों की नींद खुल गई। अफरा तफरी का माहौल हो गया, लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे। डर और भय का माहौल था उस समय। लोग आपस में चर्चा करने लगे। जो गली मोहल्ले और सोसाइटी के लोग थे वो अपने घरों से बाहर खुले स्थान पर आकर एकत्रित हो गए। और आपको बता दें कि जैसे ही भूकंप की आवाज सुनाई दी लोगों तक आई, वैसे ही प्रशासन ने भी इसका पुख्ता इंतजाम कर लिया। दिल्ली पुलिस ने हालांकि 112 डायल नंबर शुरू कर दिया कि किसी भी तरह की अगर किसी भी इंसान को मदद की जरूरत है तो वो उस पर कॉल करे। दिल्ली पुलिस सदैव की तरह भूकंप के माहौल में भी उनके लिए हाजिर रहेंगे। काजल, उधर जिस तरह का भूकंप आया, क्योंकि ये भूकंप लगभग सभी लोगों ने महसूस किया था, मैंने खुद ने भी महसूस किया था। उस समय लोगों का भी कहना है जैसे कि कोई ट्रेन गुजर रही हो या फिर खिड़की दरवाजे टूट रहे हो, ऐसा महसूस हुआ। बिल्कुल काजल, ये भूकंप की आवाज मैंने खुद भी महसूस किया। जब मेरे कानों तक की आवाज आई, मैं खुद भी गहरी नींद में था और जैसे ही आवाज कानों तक पहुंची, नींद एकदम से खुली और हम लोग खुले स्थान पर आप घर के बाहर निकले और आवाज बेहद भयानक थी, बहुत तेज आवाज थी। लोगों का ये भी कहना है कि जो आवाज थी वो किसी हॉर्न से कम नहीं थी, क्योंकि कानों तक इतनी तेज आवाज आई कि लोगों की नींद खुल गई। लोग घरों से बाहर निकलने लगे और पहली बार ऐसा हुआ है कि जब इतनी तेज भूकंप की आवाज आई हो। स्केल बेहद डाउन है, 4 की तीव्रता है, लेकिन आपको बता दें कि आवाज कई गुना ज्यादा थी कि लोगों की नींद खुली, लोग बाहर निकले, डर का माहौल था लोगों के अंदर। अब लोगों को जैसे जैसे सुबह हुई, लोगों को सहूलियत हुई। लोगों के अंदर ये भी था कि जब खुले में लोग बाहर निकले थे कि कहीं दोबारा से भूकंप ना आए, तो काफी देर तक लोग बाहर ही इंतजार करते रहे। और उसके बाद जब लोगों को लगा 30-45 मिनट तक कि अब हमें घर में प्रवेश करना चाहिए, तब लोग वहां अपने घरों में गए। उदय, 5 किलोमीटर गहराई इसकी बताई जा रही है और आमतौर पर हम देखते हैं कि जब भी भूकंप आता है नोएडा या दिल्ली एनसीआर केंद्र बहुत कम होता है। इस बार तो दिल्ली ही केंद्र रहा। काजल, आपको बता दें कि अब तक जितनी भी भूकंप आई है देश के अंदर, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि नोएडा या दिल्ली बहुत कम रहा है केंद्र। लेकिन अब तक उत्तर भारत के कई राज्यों में केंद्र बना रहा, लेकिन पहली बार नई दिल्ली का जो केंद्र बना है, ये लोगों को चौंकाने वाली बात है। अब आगे के लिए भी लोग बेहद चिंतित तो रहेंगे ही और चौकन्ने भी रहेंगे, क्योंकि कभी भी जिस तरीके से आज ऐसा हुआ, वो आपको बता दें कि सुबह 5:36 पर भूकंप आई और लोगों को ये अंदाजा भी नहीं था, क्योंकि लोग गहरी नींद में सो रहे थे। हालांकि आपको बता दें कि जो केंद्र रहा है दिल्ली भूकंप का, ये लोगों के अंदर एक चिंता का विषय भी है कि आगे कभी इस तरीके से आता है भूकंप, तो लोग बेहद अलर्ट रहेंगे। जी बिल्कुल, शुक्रिया उदय इस पूरी जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भूकंप की वजह से डर के साए में लोग हैं और डर की वजह से कुछ देर तक अपने घरों से बाहर ही खड़े रहे। इसी बीच